रात का समय था। रोहन अपनी बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा है। रात में जंगल बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। अजीब अजीब सी आवाजें रोहन के कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चुपके से उसको देख रहा है। जंगल में कुछ दूर जाने पर उसकी बाइक अचानक से रुक जाती है। पास में ही बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। गांव के लोग कहते हैं कि उस बरगद पर एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जो आते जाते लोगों को परेशान करती है। अब मैं शहर कैसे जाऊंगा? इस जंगल में कोई दुकान भी नहीं है। लगता है रात भर यही रुकना पड़ेगा। ये सब सोच ही रहा था, तभी उसको किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है। एक सुंदर सी लड़की उसकी तरफ आ रही थी, जिसको देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है। आप कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? आपको डर नहीं लगता है क्या? मेरा नाम शांति है। मैं कई बरसों से इस जंगल में रह रही हूँ। थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। चलो मेरे घर पर सुबह होते ही चले जाना। ठीक है, पर ये तो बताओ, तुम इस जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? डरते तो वो लोग हैं जिसमें जान होती है। मैं तो बेजान हूँ। शांति की ऐसी बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो उसके साथ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसका घर आ जाता है, जो देखने में काफी पुराना लगता है। ऐसा लग रहा था कि उस घर में कोई भी नहीं रहता है। रोहन और शांति घर के अंदर जाते हैं। वह रोहन को उसका कमरा दिखाती है। तुम इस कमरे में आराम से रहो और किसी आवाज पर ध्यान मत देना। ये जंगल है, यहाँ तरह तरह की आवाजें आती रहती है। अब मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आ जाती है। रोहन जैसे ही बेड पर सोता है, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर देखता है, शांति एक आदमी से बात कर रही है। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं उसको यहाँ ले आई हूँ। अब तुम उसे मार कर पकाओ, फिर हम मजे से खाएंगे। रोहन ये सब बातें सुन रहा था। तभी वह लड़की एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और वो आदमी भूत बन जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि वह एक भयानक मुसीबत में फंस गया है। वह चुपके से बाहर निकलता है और भागने लगता है। भागते भागते वह अपनी बाइक के पास पहुंच जाता है। उसकी बाइक अब ठीक हो गई थी। वो बाइक स्टार्ट करता है, तभी वही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तुम हमें भूखा छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम्हें मरना होगा। इतना कहकर उसने अपने जादू से उस पर वार किया, पर उसे कुछ नहीं हुआ। तभी रोहन ने देखा उसकी बाइक में हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। अब उसे समझ आ गया था कि ये चुड़ैल मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। उसने बाइक को स्टार्ट किया और जंगल से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वह छलावे में फंस गया था। उसने हनुमान जी को धन्यवाद किया और घर के लिए निकल गया। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।